वालेकुम एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने जो ब्लड आरबीसी इंडेक्सेस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम ब्लड डिस्कस करेंगे। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज़ ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये एक खास किस्म का कनेक्टिव टिश्यू है हमारी बॉडी में। कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम होता है? इसको हम कनेक्टिव टिश्यू ब्लड को हम क्यों कहते हैं? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू जो है पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को आपस में मिलाते हैं। जिस बॉडी में जिस जगह पे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उन कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है ऑर्गन्स को आपस में मिलाना। तो ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्लड बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में जोड़ता है, मिलाता है। इसकी एक वजह तो ये हुई। दूसरी वजह ये है कि हमारी बॉडी में जो भी कनेक्टिव टिश्यू है, फॉर एग्जांपल मसल्स हैं, बोन्स हैं, जो भी कनेक्टिव टिश्यू हैं वो सब मीजोडर्म से बने हुए होते हैं। आप एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो में 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जो भी कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में वो सब मीजोडर्म से बने हुए होते हैं। उनका जो ओरिजिन होता है वो मीजोडर्मल लेयर होता है। तो ब्लड भी मीजोडर्म से बना हुआ है, मीजोडर्म से इसकी ओरिजिन है, इसलिए हम इसको भी कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अच्छा, ब्लड का काम क्या होता है? ब्लड का काम ट्रांसपोर्ट होता है। वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और फूड्स, न्यूट्रिएंट्स और दूसरी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। उसके अलावा इसका डिफेंस मैकेनिज़्म में भी इसका काम है। तो इसके फंक्शंस हैं जो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ब्लड के 2 पोर्शंस होते हैं। सबसे पहले है फ्लूइड पोर्शन, एक लिक्विड फ्लूइड पोर्शन जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का कितना अमाउंट होता है? 55% ब्लड में प्लाज्मा होता है, 55% प्लाज्मा। और इसका दूसरा जो पार्ट है वो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। 45% रिमेनिंग जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। और उन फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आ जाते हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। हम इनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका एक खास पर्टिकुलर शेप और साइज होता है, इसकी वजह से हम इनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। अच्छा जी, अब आते हैं हम प्लाज्मा की बात करते हैं। तो प्लाज्मा में 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमारे पास आयन्स और जो हम मिनरल्स हैं वो आ जाते हैं। क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन। ये जो आयन्स और मिनरल्स हैं ये सारे इनऑर्गेनिक पोर्शन में आ जाते हैं, प्लाज्मा के इनऑर्गेनिक पोर्शन में। इसका दूसरा पोर्शन होता है ऑर्गेनिक पोर्शन। ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं इसमें, जिसमें प्रोटीन्स आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ दी प्रोटीन्स। फॉर एग्जांपल क्लॉटिंग फैक्टर्स जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, अल्ब्यूमिन हो गया, और उसके अलावा एंटीबॉडीज़ हो गए। तो ये सारे जो प्रोटीन्स हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। हमारे बॉडी में वो हम उसको डिवाइड करते हैं। एक होते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स, दूसरे होते हैं इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स। इंट्रासेल्यूलर वो फ्लूइड है जो हमारे सेल्स के अंदर मौजूद है, और सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है हमारे फ्लूइड्स का वो इंट्रासेल्यूलर है सबसे ज़्यादा। तो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड्स के अलावा बाकी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स में 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर में इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और प्लाज्मा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड टिश्यू स्पेसिस में मौजूद होता है, और जो प्लाज्मा है वो ब्लड के अंदर ब्लड वेसल्स में मौजूद होता है। अच्छा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा में? इनका कंसंट्रेशन जो पोर्शन सब्सटेंस का है और जिसकी कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट दोनों की सिमिलर होती है। जस्ट एक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस है कि प्लाज्मा में प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, 7% प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में 2% प्रोटीन्स होते हैं। ये डिफरेंस है, बाकी कंपोजिशन दोनों की सेम है। तो प्लाज्मा में प्रोटीन्स हमने डिस्कस किए कि एंटीबॉडीज़ वगैरह ज़्यादा होती है। अब हम आते हैं ओरिजिन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स, एंटीबॉडीज़, ये सारी चीज़ें, तो ये सारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनकी ओरिजिन कहाँ से होती है, वो कहाँ से बनते हैं? तो ये बात याद रख लें कि प्लाज्मा के जो भी प्रोटीन्स हैं सब लिवर से बनते हैं।
all the proteins of plasma are originated or formed or produced from the liver except antibodies. एंटीबॉडीज को हम गामा ग्लोबुलिन्स कहते हैं, गामा ग्लोबुलिन्स। ये प्रोटीन का टाइप्स है, एंटीबॉडीज हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये एंटीबॉडीज प्रोटीन्स जो है ये लिवर से नहीं बनती, ये बी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स से बनती हैं। प्लाज्मा सेल्स और बी सेल्स ये एंटीबॉडीज इनसे बनते हैं। ये बाकी सारी प्रोटीन्स जो है ये सब प्रोटीन्स लिवर से बनते हैं।